हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्रतीक तंवर। बेस्ट इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। हमारी स्पोकन इंग्लिश की सीरीज़ को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और यदि आप चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब करो, बेल बटन को टिक करो ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप अच्छे अच्छे इंग्लिश के चैप्टर्स सीखते रहो घर बैठे। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जिसमें हम 50 सेंटेंसेस कवर करने वाले हैं। बहुत ही ईजी और कॉमनली यूज्ड सेंटेंसेस हैं ये। इसमें आपको बहुत अच्छी अच्छी वोकैब सीखने को मिलेगी। पहला सेंटेंस है आई टेम्ड अ स्ट्रे डॉग। तो टेम, TAME, टेम का मतलब होता है पालतू बनाना और स्ट्रे का मतलब होता है आवारा। तो आई टेम्ड अ स्ट्रे डॉग मतलब मैंने एक आवारा कुत्ते को पालतू बनाया था। आई टेम्ड अ स्ट्रे डॉग। आई टुक अ प्रॉम्प्ट डिसीजन। प्रॉम्प्ट का मतलब होता है तुरंत। तो कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है जब हमें तुरंत कुछ ना कुछ डिसीजन लेना पड़ता है, आप देर नहीं कर सकते। तो आई टुक अ प्रॉम्प्ट डिसीजन, मैंने एक तुरंत फैसला लिया। प्रॉम्प्ट डिसीजन। आई टोर द पिलो। टीयर एक वर्ड होता है, TEAR। टीयर का मतलब आंसू भी होता है और टीयर का मतलब फाड़ना भी होता है। टीयर की सेकंड फॉर्म होती है टोर। तो आई टोर द पिलो, मैंने तकिया फाड़ा था। TORE। आई वॉन्ट टू साइट एन एग्जाम्पल, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। तो उदाहरण को देने के लिए एक वर्ब आती है साइट। आई वॉन्ट टू साइट एन एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल साइट करना चाहता हूं, मतलब एक उदाहरण देना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू कॉम्प्रोमाइज, मैं समझौता करना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू कॉम्प्रोमाइज, मैं समझौता करना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू रिकनसाइल विद यू। आई वॉन्ट टू रिकनसाइल विद यू, मैं तुमसे फिर से मित्रता करना चाहता हूँ। फिर से दोस्ती करना, रिकन्सिलिएशन, रिकनसाइल करना, फिर से दोस्ती करना, झगड़े को मिटा देना। आई वेंट टू अ फ्यूनरल। फ्यूनरल हम बोलते हैं अंतिम संस्कार को। फ्यूनरल, FUNERAL। आई विल कंपनसेट फॉर योर लॉस। कंपनसेशन मतलब मुआवजा। मैं तुम्हारे नुकसान की भरपाई करूंगा, मैं तुम्हारे नुकसान का मुआवजा दूंगा। आई विल कंपनसेट फॉर योर लॉस। आई विल थ्रैश यू, मैं तुझे पीट दूंगा। थ्रैश का मतलब होता है पिटाई। आई विल थ्रैश यू। आई विश टू गेट सैल्वेशन, मैं मोक्ष पाना चाहता हूं। सैल्वेशन यानी मोक्ष, बार बार जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्ति। सैल्वेशन, आई विश टू गेट सैल्वेशन। आई वंडर वेयर ही हैज़ गॉन, मुझे आश्चर्य है कि वह कहाँ चला गया। आई वंडर वेयर ही हैज़ गॉन, मुझे आश्चर्य है कि वह कहाँ चला गया। आई यर्न, क्रेव, लॉन्ग, हैव एन अर्ज। इन सब का मतलब होता है बहुत ज़्यादा इच्छा होना, किसी चीज़ के लिए तरसना, बहुत ज़्यादा मन करना। यर्निंग हो रही है, क्रेविंग हो रही है, लॉन्गिंग हो रही है, अर्ज हो रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा मन कर रहा है। टू ईट पिज्ज़ा, पिज्ज़ा ना कि पिज्ज़ा, पिज्ज़ा सही प्रोनाउंसिएशन क्या है? पिज्ज़ा। इग्नाइट द फायर, आग जलाओ। इग्नाइट द फायर। इज मोबाइल अ बून और अ बेन, क्या मोबाइल आशीर्वाद है या श्राप है? बून मतलब आशीर्वाद, बेन यानी श्राप। इट इज अ फैंटाबुलस कार। अब फैंटास्टिक और फैबुलस दोनों को मिलाकर एक वर्ड बना फैंटाबुलस। इसका मतलब भी होता है शानदार। फैंटास्टिक मतलब भी शानदार, फैबुलस मतलब शानदार, फैंटाबुलस मतलब भी शानदार, बहुत शानदार। इट इज़ अ फैंटाबुलस कार। इट इज़ अ फॉली,
यह एक बेवकूफ़ी है। इट इज़ अ फॉली, यह एक बेवकूफ़ी है। इट इज़ अ फाउल स्मेल, यह एक गंदी बदबू है। इट इज़ अ फाउल स्मेल, यह एक गंदी बदबू है। इट इज़ अ मैटर ऑफ प्रेस्टीज, यह इज्जत का सवाल है। इट इज़ अ मैटर ऑफ प्रेस्टीज, प्रेस्टीज का क्या मतलब होता है? इज्जत। इट इज़ अ स्टार्क रियलिटी, यह एक कठोर सच्चाई है। इट इज़ अ स्टार्क रियलिटी, यह एक कठोर सच्चाई है। स्टार्क रियलिटी। इट इज़ अ स्टर्न डिसीजन, यह एक बहुत कड़ा निर्णय है, एक सख्त निर्णय है। इट इज़ अ स्टर्न डिसीजन, स्टर्न डिसीजन मतलब कड़ा निर्णय, कठोर निर्णय। इट इज़ अ वेट डे, यह एक गीला दिन है, बारिश बारिश का मौसम हो रहा है। इट इज़ अ वेट डे। इट इज़ अ विंडी डे, यह एक तेज़ हवा वाला दिन है। इट इज़ अ विंडी डे, यह एक तेज़ हवा वाला दिन है, बहुत हवाएं चल रही हैं आज। इट इज़ अगेंस्ट माई एथिक्स, यह मेरी नीति के खिलाफ है। इट इज़ अगेंस्ट माई एथिक्स, एथिक्स का मतलब होता है नीति। इट इज़ अगेंस्ट माई एथिक्स, यह मेरी नीति के खिलाफ है। इट इज़ एन एमरजेंसी, यह आपातकालीन स्थिति है। इट इज़ एन एमरजेंसी। इट इज़ एडिबल, यह खाने योग्य है। इट इज़ एडिबल, यह खाने योग्य है। इट इज़ अवर फंडामेंटल राइट, यह हमारा मूलभूत अधिकार है। आपको पता होगा हमारे संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में हमें फंडामेंटल राइट्स हैं, हमारे मूलभूत अधिकार। इट वॉज अ कोइंसिडेंस, यह एक संयोग था। इट वॉज अ कोइंसिडेंस, यह एक संयोग था। कोइंसिडेंस, बोलिए साथ साथ। इट वॉज अ यूनैनिमस डिसीजन, इट वॉज अ यूनैनिमस डिसीजन, यह एक एकमत फैसला था। यूनैनिमस डिसीजन क्या होता है? कि जैसे 3 जजेस हैं, उनकी ज्यूरी है और वो मिलकर एक फैसला देते हैं जिससे सभी सहमत होते हैं, तो उसे यूनैनिमस डिसीजन कहते हैं। इट इज़ अ मिराकल, यह चमत्कार है। इट इज़ अ मिराकल, यह एक चमत्कार है, मिराकल। इट इज़ अ न्यू वेस्ट, VEST, वेस्ट यानी बनियान, यह एक नई बनियान है। इट इज़ अ न्यू वेस्ट। इट इज़ अ ट्रैप, यह एक जाल है, फंदा है, ट्रैप है, TRAP, ट्रैप। इट्स अ ट्रिक, यह एक दांव पेंच है, यानी कोई चालाकी है, कोई ट्रिक कर रहा है हमारे साथ। इट्स एन ऑर्डील, यह एक अग्नि परीक्षा है। ऑर्डील, ORDEAL। इट्स एन ऑर्डील, यह एक अग्नि परीक्षा है। इट्स स्वेल्टरिंग हॉट या इट्स सल्ट्री हॉट टुडे, आज चिपचिपी गर्मी है। इट्स स्वेल्टरिंग हॉट या इट्स सल्ट्री हॉट टुडे, आज चिपचिपी गर्मी है। इट्स अनफेयर, यह अन्यायपूर्ण है, गलत है। इट्स अर्जेंट, यह अति आवश्यक है, अर्जेंट है। इट्स यमी, यह स्वादिष्ट है। इट्स यमी, यह स्वादिष्ट है। नाइफ हैज़ शार्प एज, नाइफ यानी चाकू, शार्प यानी तीखा, एज यानी उसकी धार। नाइफ हैज़ शार्प एज, चाकू की धार तीखी है। माई माइंड इज़ वर्लिंग, मेरा सर चकरा रहा है। वर्ल करना मतलब गोल गोल घूमना, वर्ल, गोल गोल घूमना। कोई डांसर भी अगर गोल गोल घूम रहा है स्टेज पे तो कहते हैं वर्ल कर रहा है, WHIRL। माई टेबल इज़ ऑलवेज क्लटर्ड, मेरी मेज हमेशा बिखरी रहती है। जब सामान बिखरा रहता है तो उसको हम कहते हैं क्लटर्ड, CLUTTERED।
माई टमी इज़ ब्लोटेड, मेरा पेट फूला हुआ है, ब्लोट हो रहा है, BLOAT यानी फूला हुआ। माई ज़ोडिएक साइन इज स्पाइसेस, मेरी राशि मीन है, मछली वाली। आपकी राशि होती है। नरेट अ स्टोरी, एक कहानी सुनाओ। नो ऑफेंस, अपमान की भावना नहीं है मेरी, मैं ऐसा कह रहा हूं पर आप बुरा मत मानना, मैं आपका अपमान नहीं करना चाहता। नो ऑफेंस। ओबे मी, मेरी आज्ञा का पालन करो। ऑफिस जॉब्स आर मोनोटोनस, ऑफिस की नौकरियां उबाऊ हैं। मोनोटोनस मतलब जिसमें कुछ नयापन नहीं हो, एक जैसी सी बातें हों। ऑफिस जॉब्स आर मोनोटोनस, ऑफिस की नौकरियां उबाऊ है। पेपर बैग्स आर इको फ्रेंडली, जो कागज़ के थैले हैं, पेपर बैग्स हैं, वो इको फ्रेंडली हैं, पर्यावरण हितैषी हैं। प्लास्टिक बैग्स तो नुकसान करते हैं, पेपर बैग्स आर इको फ्रेंडली। पिग इज ग्रंटिंग, जो सुअर की आवाज़ होती है उसको ग्रंट बोलते हैं। जैसे कुत्ते की भौंकने की आवाज़ को बार्क बोलते हैं, BARK, वैसे सुअर की आवाज़ को ग्रंट बोलते हैं। पिग इज ग्रंटिंग। प्लास्टर फ्लेक्ड ऑफ द वॉल, प्लास्टर उतर रहा है पपड़ी बन बन के दीवार से, फ्लेक्स उतर रही हैं उसकी, फ्लेक्स मतलब पपड़ियाँ उतर रही हैं। प्लीज़ रिमिट माई फाइन, मेरा हर्जाना माफ़ करें। दोस्तों ये जो सेंटेंसेस हैं ये रेडीमेड सेंटेंसेस हैं जो हम डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा सुनते हैं, बट इनको बनाने का पर्पस तब तक सॉल्व नहीं होगा जब तक आप इन्हें नहीं बोलेंगे, बार बार बोल बोल के इनकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे। ग्रामर तो सीखनी ही है, बट कुछ ऐसी वोकैब जो बहुत फेमस है वो भी तो आनी चाहिए ना। तो मुझे उम्मीद है आप इनको बार बार सुनोगे और इनकी प्रैक्टिस करोगे, इतनी बार बोलोगे कि ये आपके डेली लाइफ कन्वर्जेशन का पार्ट बन जाए। फिर से वही बात बोलूँगा, यदि चैनल पे नए हो तो तुरंत सब्सक्राइब करो, बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं।